अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में किताब निज़ामी बंसरी से मैंने आपको हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का बैत का वाक़या सुनाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी कि जिसमें बताया जाता है कि सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लक जो कि उस वक़्त बादशाह था, उसका बेटा किस तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास हाज़िरी के लिए दुआ करता है। सुल्तान ग़यासुद्दीन तुग़लक का वली अहद मलिक जोना अल खां कहलाता था और बादशाह होने के बाद मोहम्मद तुग़लक के नाम से मशहूर हुआ। कल जब राजकुमार हरदेव अमीर खुसरो के घर गए थे तो उन्होंने बताया कि बादशाह वली अहद मलिक जोना से नाराज है और छोटे बेटे महमूद को वली अहद बनाना चाहता है। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने बताया कि आज अल खां का आदमी ख्वाजा इकबाल के पास खानका में आया था और वली अहद की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दरवेशाना लिबास पहनकर आना चाहता है ताकि बादशाह को ये शुबा ना हो कि उसका बेटा जूना अल खां सुल्तान के लिए बदुआ कराने के वास्ते वहां आया था। उन्होंने ये भी बताया कि बादशाह कल शाम को छोटे बेटे महमूद के साथ बंगाले की मुहिम पे रवाना हो गया है क्योंकि वहां से बगावत की खबर आई है। ख्वाजा इकबाल ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को इतला किए बगैर अल खां को तब्दील हैयत में आने की इजाज़त दे दी कि वो कपड़े बदल कर आ जाए और वो आज शाम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आएगा। फिर ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने मुझसे कहा, चलो हम भी चलें और इसके आने का तमाशा देखें। चुनांचे हम दोनों मजलिस में पहुंच गए और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से आप रहमतुल्लाह अलैह की आला तालीम सुनते रहे। यकायक कुछ दरवेश बहुत फटे पुराने कपड़े पहने हुए वहां आए। उनमें एक अच्छी सूरत का नौजवान आदमी था। राजकुमार हरदेव कहते हैं कि मैंने चूंकि अल खां को पहले भी देखा था इसलिए फौरन पहचान गया कि ये वही वली अहद है। वो सब ताज़ीम अदा करके मजलिस की एक सफ में बैठ गए। तब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से मुखातिब होकर कहा, इन दरवेशों को लंगर खाने में ले जाओ और खाना खिलाओ। दरवेशों के लंगर खाने से जो शख्स खाना खाता है दिल की उम्मीदें हासिल करता है। चुनांचे ख्वाजा साहब इन दरवेशों को लंगर खाने में ले गए और खाना खिलाया। वापसी के बाद उन्होंने नहायत अदब से झुककर रुखसत चाही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से फरमाया, इन दरवेशों को जाने की इजाजत दे दो। एक बादशाह आता है और दूसरा बादशाह जाता है। ये सुनकर अल खां ने दोबारा ताजीम अदा की और पिछले कदम हटता हुआ अपने दरवेशों के साथ वापस चला गया। मेरे और ख्वाजा सैयद मोहम्मद के सिवा कोई नहीं समझा कि ये दरवेश कौन थे और हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये क्या फरमाया कि एक बादशाह आता है और दूसरा बादशाह जाता है। दरअसल हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात में अल खां के बादशाह होने की बिशारत दी थी और किसी और आने वाले बादशाह का इशारा भी इसमें है। अभी दरवेशों को वापस गए हुए एक घड़ी भी न गुजरी थी कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से फरमाया, मोहम्मद दरवाजे पर बादशाह बैठा है, उसको अंदर लाओ और खाना खिलाओ। ख्वाजा सैयद मोहम्मद उठकर बाहर गए। मैं भी उनके साथ गया। खानका के बाहर हमने देखा कि वहां कोई बादशाह या अमीर नहीं है, अलबत्ता खूबसूरत नौजवान मेले कुचैले और बसीदा कपड़े पहने वहां बैठा था। हम वापस आए और ख्वाजा साहब ने अर्ज किया कि बाहर कोई बादशाह मौजूद नहीं है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर कुछ ना फरमाया। थोड़ी देर के सकूत के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया, मोहम्मद बाहर जाओ और बादशाह को अंदर लाओ और खाना खिलाओ। हम दोनों फिर बाहर आए मगर वहां उस शकस्ता हाल नौजवान के सवार कोई मौजूद ना था। मैंने उस लड़के से सवाल और जवाब किया, तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, मैं ईरानी अमीरजादा हूँ, मुगलों के हाथों मेरा खानदान तबाह हो गया। मैं नौकरी की तलाश में यहाँ आया हूँ मगर कहीं नौकरी नहीं मिलती। 3 वक्त से भूखा हूँ। ये सुना था कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह का लंगर खाना आम है और इससे जो शख्स रोटी खा लेता है उसकी मुसीबत दूर हो जाती है, मगर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि लंगर खाने में जाकर खाना मांगूं। लिहाजा दरवाजे के बाहर बैठ गया कि शायद हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बातनी तवज्जो से मेरी तकलीफ दूर हो जाए। हम दोनों ने अंदर जाकर अर्ज किया कि बाहर एक ईरानी लड़का बैठा है, उसके सिवा वहां कोई बादशाह नहीं है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह को अंदर लाओ और खाना खिलाओ, उसको लंगर खाने में ना ले जाओ, मेरे पास लाओ। हम दोनों फिर बाहर गए। लड़के से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम हसन है। हरदेव कहते हैं कि चल तुझको हजरत रहमतुल्लाह अलैह बुलाते हैं। वो ईरानी नौजवान हमारे साथ अंदर आया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बानशी ए बादशाह दक्कन। फिर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोहम्मद से कहा, दक्कन के बादशाह के लिए खाना लाओ।
خواجہ سید محمد لنگر خانہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا لنگر میں اب خیر ہے، یعنی اب کھانا ختم ہو گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو کچھ بچا ہو لے آؤ۔ خواجہ محمد لنگر خانے میں گئے اور روٹیوں کے ٹوٹے ہوئے کچھ ٹکڑے ایک کپڑے میں لے کر حاضر ہوئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور لڑکے کو قریب بلا کر دیا اور فرمایا لے، یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ اس لڑکے نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے وہ ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر تعظیم ادا کر کے واپس چلا گیا۔ ہم سب حیران تھے کہ آج یہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔